ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं और डिस्कस करते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स। आप जानते हैं स्पर्म्स कहां प्रोड्यूस हो रहे हैं? इनसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स. Seminiferous tubules are highly convoluted. They open into straight tubules called tubuli recti. Tubuli recti के बाद ये sperms कहाँ पहुँचते हैं? क्या ये डायरेक्टली epididymis तक जाएंगे और फिर vas डिफरेंस, या पहले ये रेटी टेस्टिस वासा एफरेंशिया के थ्रू होते हुए epididymis तक जाएंगे? चलिए देखते हैं जी क्या होगा सही जवाब इस सवाल का। पहला ऑप्शन है रेटी टेस्टिस, फिर इफरेंट डक्ट्यूल्स, देन epididymis एंड देन vas डिफरेंस। दूसरा ऑप्शन है रेटी टेस्टिस, फिर epididymis, फिर इफरेंट डक्ट्यूल्स, फिर vas डिफरेंस। तीसरा है जी रेटी टेस्टिस, vas डिफरेंस, इफरेंट डक्ट्यूल्स, epididymis, एंड चौथा ऑप्शन है इफरेंट डक्ट्यूल्स, रेटी टेस्टिस, vas डिफरेंस एंड देन epididymis। वेल यू नो टेस्टिस जो है मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल गोनैड्स भी कहते हैं इन्हें। टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं जिसमें कि हाईली कॉन्वोल्यूटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द टेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो है दो तरह के सेल्स होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया है जो स्पर्म बनाएंगे, सर्टोली सेल्स हैं विच आर द nurse cells, kind of they provide protection to the developing sperm, they supply oxygen and nutrients to the developing sperm. Sertoli cells, they collect the metabolic wastes of the developing sperm. तो बहुत सारे काम करते हैं Sertoli cells, supporting cells। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स बनने के बाद आगे कहाँ पहुंचेंगे? अब जैसा कि मैंने कहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर हाईली कॉन्वोल्यूटेड, हाईली फोल्डेड. They open into straight tubules and the straight tubules are called tubuli recti. Okay? Tubuli recti के बाद वो पहुंचेंगे रेटी टेस्टिस में. रेटी टेस्टिस से then fine ciliated tubules they originate. They are called vasa efferentia और efferent ductules. रेटी टेस्टिस के बाद vasa efferentia या efferent ductules जो कि खुलते हैं epididymis में. epididymis के तीन हिस्से हैं, caput epididymis, corpus epididymis and cauda epididymis. epididymis is the site for the temporary storage of the sperms. यहाँ पे sperms stored रहते हैं. sperms का phagocytosis भी होता रहता है यहाँ पे लगातार साथ साथ, right? इसे recycling center for the sperms भी कहते हैं. So sperms acquire motility and maturity in the epididymis. लेकिन फाइनल फर्टिलाइजिंग एबिलिटी जो है स्पर्म्स में वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिपॉजिट होने के बाद आती है जिसे हम कैपेसिटेशन कहते हैं. epididymis के बाद स्पर्म्स पहुंचते हैं वास डिफरेंस में या डक्टस डिफरेंस में. आपने पढ़ा है ना वेसेक्टोमी में बोथ द वास डिफरेंस जो है दे आर कट एंड लाइगेटेड. वेसेक्टमी इज अ परमानेंट मेथड ऑफ मेल स्टेरिलाइजेशन, राइट? क्लियर है जी? सो करेक्ट पाथवे क्या हो जाएगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद ट्यूबुलाई रेक्टाई, उसके बाद रेटी टेस्टिस, देन इफरेंट डक्ट्यूल्स जिन्हें वासा एफरेंशिया भी कहते हैं, देन epididymis एंड देन वास डिफरेंस और द डक्टस डिफरेंस. क्लियर है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. टेस्टिस का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से आना चाहिए.